हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज माशर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस एक्चुअली इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं रिगार्डिंग क्लाउड ऑपरेशन, रिगार्डिंग फुल स्टैक, रिगार्डिंग मीन स्टैक, मर्न स्टैक, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो फिर ये वीडियो क्यों? सही बताऊं तो आप अगर जाके देखोगे नेट पे तो काफ़ी सारा वीडियोस है रिगार्डिंग मीन स्टैक, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंगुलर रिएक्ट, एंगुलर एंड मोंगोडीबी, या फिर मर्न स्टैक जहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस एंड मोंगोडीबी। ठीक है, बट आप एक्चुअली अगर जाओगे सीखने कोर यानी सीक्वल, नोड जेएस, सिंपल जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, तो अब लोग उसके रिगार्डिंग वीडियोस नहीं बना रहे हैं। लेकिन एट द एंड आपको कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं सोचा कि यार ठीक है, क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं जहाँ पे लोग पूरा कोर्स सीख जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। बैकएंड में आपका होगा सिंपल, नोड जेएस और एक्सप्रेस, सिर्फ एक फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड डेटाबेस में होगा आपका सीक्वल, क्योंकि सीक्वल आज भी मोस्ट यूज़ क्वेरी लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स मोंगोडीबी से वो पुराना है एंड उसका काफ़ी यूज़ होता है। सो बेसिकली यू शुड नो ऑल द कोर थिंग्स। ठीक है, तो एक्चुअली इस वीडियो में हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहाँ पे आप A to Z चीज़ सीखोगे रिगार्डिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड कैसे बनता है, बैक एंड कैसे होता है, सीक्वल क्या होता है, देन हम सीक्वल और बैक एंड को कैसे सेटअप करते हैं, बैक एंड से हम डेटा कैसे मूव करते हैं फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड से हम कैसे रिक्वेस्ट लेते हैं बैक एंड में, सब कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। एंड ऑफ कोर्स वीडियो लंबा होगा बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आप सब कुछ इन डेप्थ सीखोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन जो बनाने वाले हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होगे, सो बेसिकली ये वो एप्लीकेशन है जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें है क्या? सो पहले बेसिकली यहाँ पे एक रहेगा आपका क्रिएट ऑपरेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़र आके अपना नेम और ईमेल देगा। सो लेट्स गिव इट फॉर नाउ। सो मैं देता हूँ शेखर। ठीक है, एंड जैसे इस सबमिट बटन पे हम हिट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे आ जाएंगे एंड ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस में सेव भी होगा। अगर हम अपने डेटाबेस में आए, सो बेसिकली हमारा डेटाबेस यहाँ पे है PHP में। सो हम इसको कॉन्फ़िग करते हैं, आई मीन माई सीक्वल में है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस है। तो अब देखो यहाँ पे shekhar@gmail.com आ चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट फुल स्टैक काम हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से मुझे एडिट करना है डेटा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं SHEK कर देता हूँ एंड देन अपडेट। तो ये सिर्फ यहाँ अपडेट नहीं होगा, ये एक्चुअली डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे ये डिलीट करना है, तो काफ़ी ईजिली हम यहाँ पे हिट करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा एंड दिस विल बी रिमूव फ्रॉम डेटाबेस एज वेल। एंड लास्ट है कि आपको सपोज़ नेविगेट करना है साइट पे, तो वो भी काफ़ी ईजिली कर सकते हो। लेट्स से मैं सपोज़ एडिट में गया और मुझे यहाँ से बैक जाना है, तो आप यहाँ पे हिट करो, बैक आ जाओगे। देन आप यहाँ पे हिट करोगे तो आप अगेन क्रिएट वाले फॉर्म पे आ जाओगे एंड आप व्यू करोगे तो आप अगेन रीड ऑपरेशन में आ जाओगे। ठीक है, सो गाइज़ ये कंप्लीट ऑपरेशन हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो गाइज़ ये फुल स्टैक एंड वीडियोज़ बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी बूस्ट करता है ये वीडियोज़ बनाने में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड नाउ लेट्स जंप टू द स्क्रीन। ऑलराइट गाइज़, सो गाइज़ मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है CRUD फुल स्टैक के नाम से, और हम इसी के अंदर अपना सारा फाइल डालने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम शिफ्ट दाबेंगे और राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ ओपन पावरशेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको फिर लिखना है कोड स्पेस डॉट और एंटर। इससे क्या होगा, आपका VS कोड ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। हम इस गेट सर्वर को पहले क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ जो हमारा पहला काम रहेगा वो रहेगा कि हम अपने बैकएंड को पहले इनिशिएट करेंगे। ठीक है, एंड और ये मैं आपको यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ एंड इसी के रिगार्डिंग मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। सो हम बेसिकली इसी आर्टिकल को फॉलो करेंगे एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा ताकि आप काफ़ी ईजिली समझ जाओ। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है वो है इनिशिएट अ Node.js सर्वर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल और बैकटिक दाबना है। बैकटिक यानी जो आपका एस्केप के नीचे होता है बटन, उसको बोलते हैं बैकटिक, वो दबाया आपने। एंड यहाँ पे आपको लिखना है npm init एंड एंटर। तो यहाँ पे ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे पैकेज का नाम ये है तो आप इसको एंटर कर दो, वर्जन सेम रहेगा एंटर कर दो, डिस्क्रिप्शन एंटर, एंड पॉइंट index.js है, मुझे यहाँ पे चेंज करके server.js करना है। आई मीन आप index.js भी रहने दे सकते हो बट मैं server.js लिख रहा हूँ। देन टेस्ट कमांड एंटर
एंटर लाइसेंस एंटर एंड इज दिस ओके, यस। सो ये करने के बाद आप देखोगे आपका यहाँ पे package.json फाइल एक बन चुका है एंड आपने जो भी यहाँ पे डेटा लिखा वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली इन फ्यूचर हम जो भी अपना पैकेज या फिर प्लगइन ऐड करेंगे वो सारा कुछ package.json में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो वही हम अभी करने वाले हैं, हमें कुछ प्लगइन्स या कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं अपने Node.js को रन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम अपने आर्टिकल में आए तो यहाँ मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें कुछ पैकेजेस या फिर कुछ डिपेंडेंसीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ मैंने एक्चुअली 5 या 6 डिपेंडेंसी लिखे हुए हैं और मैं सारे को एक साथ इंस्टॉल करने वाला हूँ। बट डोंट वरी, हम वीडियोस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इन डिपेंडेंसीज़ का यूज़ होगा मैं वैसे वैसे आपको इसका फंक्शनलिटी समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आप इसको कॉपी करना एंड यहाँ पे आके आपको राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है, एंड आप एंटर मार दो। ऑलराइट, सो आपका सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब हम अपने सर्वर को बनाना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली हम जाने वाले हैं अपने server.js फाइल में जो कि हमने क्रिएट किया था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कोई भी server.js फाइल है नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखो package.json में जो हमारा मेन फाइल है वो है server.js। तो आपको यहाँ पे आना है एंड आपको यहाँ पे एक server.js फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ कमांड्स लिखने वाले हैं। पहला रहेगा कमांड हमारा एक्सप्रेस को सेटअप करना है हमें। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे const express इक्वल टू require express। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये रिक्वायर और एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि बेसिक्स आपको आने चाहिए, बट फिर भी मैं आपको ऊपर सबका आइडिया दे दूँगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे const app इक्वल टू एक्सप्रेस। ऑलराइट, तो बेसिकली एक्सप्रेस एक मिडिलवेयर है जो कि आपको Node.js को हेल्प करता है ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा फंक्शनलिटी रिच बनाने के लिए, ठीक है। सो काफ़ी सारे पैकेजेस और प्लगइन्स हैं जो कि एक्सप्रेस के हेल्प से हम लोग Node.js को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ओके। एंड रहा बात ये रिक्वायर का, सो बेसिकली जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में या फिर रिएक्ट में आप कुछ भी आपको फाइल अगर इंपोर्ट करना है तो आप यूज़ कर देते हैं इंपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का अल्टरनेटिव है रिक्वायर। ऑलराइट, एंड इस लाइन का ये मतलब हुआ कि हमने फाइनली एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक्सप्रेस को इनिशिएट करके रखा हुआ है। अब हमें जो भी फंक्शनलिटी यूज़ करना है आगे हम सारा कुछ ऐप के हेल्प से या फिर ऐप के रेफरेंस से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक यहाँ बनाते हैं राउट, तो app.get, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और राउट का जो हमारा रहेगा लिंक वो रहेगा स्लैश, एंड फिर यहाँ पे आपको कॉमा देना है एंड यहाँ पे 2 चीज़ पास करना है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एंड मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल बनाएंगे इसको, रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे API रनिंग, ठीक है। यानी आप अपना पहला API बनाने वाले हो यहाँ पे, एंड हमने इसको सेव कर दिया। लेकिन अभी आता है बात कि हम इसे रन कैसे करें। तो रन करने के लिए आपको नीचे पे लिसन करना पड़ेगा, यानी कोई पोर्ट नंबर पे आपको लिसन करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ app.listen एंड अभी के लिए मैं लिखता हूँ 3000 पोर्ट नंबर। आप यहाँ कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो, नॉट एन इशू। एंड सेव कर दिया हमने यहाँ पे। लेकिन अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आप यहाँ पे आओगे नीचे और यहाँ आप लिखोगे node server.js एंटर। एंड अगर अब मैं जाऊँ इस वाले पोर्ट में तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट 3000। तो अब देखो यहाँ पे API रनिंग करके आ गया, यानी हमने एक API बना लिया और फाइनली इस पोर्ट नंबर पे हिट भी कर गया। क्यों हिट किया? क्योंकि हमने स्लैश यूज़ किया है यहाँ पे। तो स्लैश वाले पे हमने इस फंक्शन को लिखा था या फिर इस टेक्स्ट को लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। एक और चीज़, लेट सपोज मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ लिखूँगा मैं API रनिंग सक्सेस, ठीक है, और फिर सेव करता हूँ। तो सेव करने पे आपको यहाँ पे वो चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे जाके नोड server.js लिखना पड़ेगा। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोड मॉन का।
और ये रहा हमारा सेकंड पैकेज जो कि हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, मैंने आपको पहले समझा दिया कि एक्सप्रेस क्या होता है एंड सेकंड नोडमॉन। सो नोडमॉन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, स्क्रिप्ट में एंटर मारना है एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट लिखना है। ठीक है, एंड फिर आपको कोलन देना है एंड देन इसके अंदर लिखना है आपको नोडमॉन। ठीक है, एंड जो आपका मेन फाइल है server.js उसका नाम, राइट, एंड देन कॉमा, आप इसको सेव कर दो ऐसे। फिर यहाँ पे आओ टर्मिनल में एंड पहले इसको क्लोज़ करो एंड यहाँ पे आप क्या करो, npm लिखो और स्टार्ट लिखो। ठीक है, स्टार्ट लिखने पे क्या होगा, ये जो पैकेज और जेसन में जो स्टार्ट है ये वाला हिट होगा। ठीक है, एंड एंटर। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका स्टार्ट हो चुका है एंड अगर अब आप यहाँ पे जाओगे और रिफ़्रेश करोगे तो आपका सक्सेस आ गया। एंड अगर अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि सक्सेस 1 लिखता हूँ और सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे जाऊँगा रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखो 1 आ गया। सो या हमने पहला API अपना बना लिया। ऑलराइट, सो अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है डेटाबेस क्रिएशन। ठीक है, सो डेटाबेस को लोकल में क्रिएट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि अगर हम गूगल पे आते हैं तो अब देखो एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ XAMPP इंस्टॉलर। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास SQL वर्कबेंच। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ XAMPP इंस्टॉलर। तो आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से XAMPP को डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग। तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा XAMPP। तो यहाँ आपका XAMPP का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर देना है। एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस MySQL के एडमिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप एक लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाओगे जो कि रहेगा localhost/phpMyAdmin। तो ये बेसिकली इनका डेटाबेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, एंड यहाँ हमारा जो पहला काम है वो है पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है इस न्यू वाले बटन पे एंड यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं, सपोज़ मैंने दिया यूट्यूब डेटाबेस। ठीक है, एंड यहाँ मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ बोल रहा है कि आप एक टेबल बनाओ। सो बेसिकली आपको डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना पड़ता है। तो टेबल हम देंगे यहाँ पे सपोज़ YouTube_टेबल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देने वाले हैं 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा ID, नेम और ईमेल। सो बेसिकली 3 कॉलम हुआ। एंड देन आपको यहाँ गो बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ बोल रहा है कि आपको अपने टेबल के अंदर जो भी कॉलम है उसका नाम देना है। तो पहला रहेगा हमारा एज सिंपल एज ID। ठीक है, सेकंड रहेगा हमारा नेम और थर्ड रहेगा हमारा ईमेल। एंड देन आपको यहाँ पे इसका टाइप को सेट करना है। तो ID है तो ID को हम इंट ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आके अगर आप राइट में आओगे तो यहाँ पे AI लिखा हुआ है यानी ऑटो इंक्रीमेंट। तो हमें इसे ट्रू कर देना है और इस इंडेक्स को हम प्राइमरी बना देंगे, यानी हमारा जो ID है ये बन गया है एक प्राइमरी की। अब आता है नेम। नेम में आप डाल दो varchar एंड लेट्स कीप इट अराउंड 100। एंड ईमेल भी आपका आ जाएगा varchar एंड लेट्स कीप इट अराउंड 100। उसके बाद आपको नीचे आना है और इस सेव बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनली आपका टेबल बन चुका है, आप यहाँ देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो अब जो हमारा स्टेप है वो है कनेक्टिंग विथ डेटाबेस। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने server.js फाइल में आना है एंड यहाँ पे आपको पहले तो आपको अपना SQL का जो हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था आपको उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे const mysql। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे require ओके। सो एक्चुअली मुझे भी याद रहता नहीं तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या लिखते हैं। ओके, या सो बेसिकली हम ऐसे कुछ लिखते हैं यहाँ पे। सो हमने बेसिकली SQL के जो पैकेज है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है एंड अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सारा डिटेल्स लिखना, सारा कनेक्शन का डिटेल्स लिखना। तो यहाँ mysql.connection क्रिएट कनेक्शन करके एक आता है फंक्शन एंड इसके अंदर आपको लिखना है सारा डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ आपको एक्चुअली की पेयर के टर्म्स में लिखना है।
तो पहले हमारा होस्ट है, ठीक है। होस्ट क्या होगा, तो होस्ट होगा हमारा लोकल होस्ट। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो अगर मैं अपने जैम्प में आऊँ, ठीक है, आई मीन यहाँ पे माई PHP एडमिन में, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डेटाबेस में एंड यहाँ पे आता हूँ प्रिविलेज में, तो अब देखोगे प्रिविलेज में आपके पास यहाँ पे कुछ यूज़र नेम और होस्ट नेम लिखा हुआ है। तो मेरा जो यूज़र नेम रहेगा वो रहेगा रूट, ठीक है, और जो होस्ट नेम रहेगा वो रहेगा मेरा लोकल होस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, कल को मुझे यहाँ पे चेंज करना है या फिर अपना कुछ अलग आईडी और पासवर्ड बनाना है उस डेटाबेस का, तो आप यहाँ पे जाओगे ऐड न्यू यूज़र में और आप अपना खुद का आईडी और पासवर्ड दे सकते हो एंड देन यू कैन कीप दैट एज़ वेल, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए हम जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे और वही हम लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं होस्ट हो गया हमारा बेसिकली लोकल होस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र रहेगा हमारा रूट एंड पासवर्ड हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पासवर्ड रहेगा ब्लैंक एंड फाइनली हमारा रहेगा यहाँ पे डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम है हमारा YouTube _ ओके। सो बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ अपना कनेक्शन का डिटेल्स यहाँ पे दिया है। सो हमें इसको यूज़ करके कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सारा चीज़ को एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट कनेक्शन, ठीक है, एंड अब यहाँ पे आता हूँ नीचे और यहाँ लिखना है आपको connection.connect, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर कुछ एरर आ रहा है, ओके, तो इस एरर को हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। सो इफ़ एरर देन थ्रो एरर, ठीक है, एल्स हमारा console.log हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे अब देखो नीचे यहाँ पे आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, यानी कोई भी एरर नहीं है। एंड लेट्स से हम यहाँ पे एक एरर डालते हैं, तो मैंने इस डेटाबेस के नेम को थोड़ा रॉन्ग कर दिया और फिर सेव करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, यानी अननोन डेटाबेस करके। तो हम इसको वापस से ठीक कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम एक ही फाइल बना रहे हैं server.js और इसी में हम सारा डिटेल्स यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो कल को अगर हमें यहाँ पे राउटर भी ऐड करना होगा तो काफ़ी लंबा कोड बन जाएगा। तो एक्चुअली में हमें सारा कुछ इन फोल्डर्स में सेग्रीगेट करके लिखना चाहिए, तो वही हम इसको करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा config, और इसके अंदर हम एक और बनाते हैं अपना फ़ोल्डर या फिर एक फ़ाइल जिसका नाम रहेगा db.js, ठीक है। एंड अब हम इसके अंदर ये सारा चीज़ को डालने वाले हैं। सो इसके लिए हम यहाँ से इसको कट करेंगे ऐसे एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं इसको। एंड ऑफ कोर्स सिंस हम यहाँ पे SQL यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको भी यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। ऑलराइट, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चेंज करना पड़ेगा, वो ये कि हम इसको ऐसे यहाँ पे अपना वैल्यूज़ को नहीं दिखाएंगे, हम इसको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन उस फाइल को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं .env एंड ये रहा हमारा थर्ड पैकेज जो कि हमने इंपोर्ट किया था, या फिर फोर्थ पैकेज आफ्टर MySQL .env, जो कि हेल्प करता है आपको अपने डेटाबेस के डिटेल्स को हाइड करने में या फिर मोर सिक्योर रखने में, ठीक है। तो उसको हम यहाँ बनाते हैं ओपन में .env फाइल, इसका नाम ही है .env फाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम देंगे होस्ट नेम और लेट मी चेक इसके अंदर क्या क्या देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लोकल होस्ट, सपोज़ हमने दिया पोर्ट नंबर 3000 एंड होस्ट नेम रहेगा हमारा लोकल होस्ट, यूज़र रहेगा रूट, पासवर्ड नन, टेबल नेम हमारा क्या था, तो हम यहाँ पे आता देखते हैं, टेबल नेम था हमारा YouTube टेबल और डेटाबेस नेम था YouTube डेटाबेस। सो लेट्स चेंज दैट, YouTube डेटाबेस हो गया एंड टेबल नेम होगा YouTube टेबल। ऑलराइट, एंड ये जो हमारा DB पोर्ट है ये बेसिकली हमारा ये MySQL का पोर्ट है
ये ऑप्शनल है बट मैंने यहाँ पे दे दिया है सेफ साइड, ठीक है। एंड इसको हम सेव करेंगे। अब हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं const.env, ठीक है। एंड पहले हम .env का जो पैकेज था उसको इंपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं, सो .env, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लिखना है .env.config, राइट, और सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड ये कॉन्फ़िग बेसिकली हेल्प करता है हमें सारा इस डेटा को कॉल करने में। सो अब हम क्या करेंगे, होस्ट के जगह यहाँ पे हम लिखेंगे process.env डॉट जो हमारा नाम है, सो नाम क्या था, होस्ट, ओके, सो HOST, ठीक है। अब यहाँ जो रहेगा वो रहेगा process.env डॉट लोकल होस्ट था, यूज़र था, सॉरी, तो ये रहेगा हमारा यूज़र यहाँ पे। सिमिलर वे में हम पासवर्ड को भी डालने वाले हैं, ठीक है, सेव, ऑलराइट। और अब हमें इस सारा फाइल को फाइनली एक्सपोर्ट करना है हमारे server.js फाइल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओके, इक्वल टू कनेक्शन। सो बेसिकली हम इस कनेक्शन के सारे डिटेल्स को यूज़ करने वाले हैं server.js में, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि अब जब भी कोई राउट या कोई क्वेरी कॉल करोगे तो आपको हमेशा कनेक्शन का यूज़ पड़ेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। सो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे const कनेक्शन, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर, एंड इसके अंदर हम बेसिकली उस फाइल को रीड करेंगे, सो config/db, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक्चुअली .env का भी यूज़ करने वाले हैं, सो हम अगेन .env को कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों चीज़, एंड यहाँ आके पेस्ट कर लेते हैं। क्यों, अभी बताता हूँ। सो बेसिकली कनेक्शन तो हमारे पास आ गया, ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली पोर्ट नंबर को भी रीड करना है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर भी दिया हुआ था, ठीक है, 3000। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे server.js में, एंड यहाँ पे हम इसके लिखने के स्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे। वो क्या होगा, बेसिकली 3000 के जगह पे हम लिखेंगे प्रोसेस, जैसे कि हमने पहले लिखा था process.env.port, ठीक है। एंड यहाँ ऐसे देके हम करेंगे 4000, यानी अगर ये पोर्ट बिज़ी है तो फिर 4000 पे रन कर दो, और अगर ठीक है तो फिर इसी पे रन करो। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एरर एंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है। एंड यहाँ लिखने वाले हैं हम कि इफ़ एरर देन थ्रो एरर एल्स console.log, ठीक है, सर्वर रनिंग ऑन, ऐसे लिखते हैं process.env.port, एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैकटिक में चेंज कर देंगे इस कोड्स को। बैकटिक इज़ अगेन एस्केप के नीचे वाला बटन, एंड सेव करते हैं। तो अब देखो नीचे हमारे यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है सर्वर रनिंग ऑन 3000 एंड देन कनेक्शन सक्सेसफुल। सो बेसिकली हमने अपने कनेक्शन को लिंक कर दिया बैकएंड से, एंड देन हमने अपना पोर्ट को भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया। सो आई थिंक हमने अब अपना बैकएंड को ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है। अब हमारा काम आता है फ्रंट एंड को सेटअप करना। सो लेट्स सी दैट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली फ्रंट एंड को सेटअप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। चाहे तो हम यहीं पे सारा कुछ लिख दें, यानी HTML फाइल CSS एंड जावास्क्रिप्ट, या फिर हम कोई फोल्डर के अंदर लिखें। ओके, सो आइडियली क्या होता है कि हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं पहले पब्लिक नाम से, ठीक है, और इसी के अंदर हम अपना सारा कुछ जो भी हमारा फ्रंट एंड का फाइल्स है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा रहेगा फाइल वो रहेगा HTML। तो मैं उसका नाम देता हूँ create.html, ताकि आपको समझ आए कि ये क्रिएट वाला फाइल है। ओके, एंड इसके अंदर मैं देता हूँ फिर एक CSS फाइल style.css, ठीक है।
ओके, अब हम यहाँ बनाएंगे अपना पहला फॉर्म। तो अगेन मैं CSS में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसलिए मैं हेल्प लूँगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप 5 में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, ठीक है। और ये फॉर्म को मैं पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे आता हूँ। पहले आप एक बॉयलर प्लेट अपना बना लो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डाल दो लेट्स कीप इट इनसाइड अ कंटेनर, सो ये लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे एक हेडिंग रहेगा H1 के नाम से या फिर H3 के नाम से, एनीथिंग इज़ फाइन। एंड ये रहेगा हमारा क्रिएट ऑपरेशन। एंड इसके अंदर मैं फॉर्म को डालने वाला हूँ, डाल दिया। अब थोड़ा फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। सो बेसिकली मुझे चाहिए एक नेम और एक ईमेल फील्ड। ऑलराइट, सो गाइस मैंने एक फॉर्म यहाँ बना दिया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड लिया है एंड देन एक ईमेल का इनपुट फील्ड लिया है और फाइनली यहाँ पे सबमिट बटन है, ठीक है। और ये सारा चीज़ को मैंने एक्चुअली एक फॉर्म में रैप किया हुआ है। आप अगर यहाँ से पिक करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये एक्चुअली देखना है ऑन द UI ऑन द ब्राउज़र। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम इस फाइल को रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअली रीड ऑपरेशन। सो लेट्स सी दैट। सो अगर हम आते हैं अपने server.js फाइल में, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाते हैं राउट app.get। एक्चुअली हमारा एक राउट यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है स्लैश का, ठीक है। तो हम इसी के अंदर अपने HTML फाइल को रेंडर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं res.redirect, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डालेंगे अपने फाइल का नाम जो कि है create.html, ठीक है। बट ये रेंडर नहीं होगा क्योंकि हमें इसको पहले इसका फाइल पाथ भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे __ डर नेम, ओके। एंड प्लस कर देंगे एंड create.html, ठीक है। एंड लेट्स सी नाउ। अगर हम यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो नहीं आया, तो कुछ इशू आ रहा है। लेट्स सी दैट गाइस। सो एरर ये आ रहा है कि एक्चुअली ये इस फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप इस डर नेम को console.log करते हो, लेट मी शो यू दैट एज वेल। console.log, ओके, डर नेम, ठीक है। और सेव करता हूँ एंड लेट्स हिट दैट। तो अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है एंड यहाँ पे आप जो देखोगे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट फुल स्टैक, CRUD फुल स्टैक। तो सिर्फ यहीं तक वो आ रहा है, बट हमें एक्चुअली पब्लिक के अंदर भी जाना है। तो एक्चुअली इस फाइल को वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यूज़ करते हैं स्टैटिक, ओके। सो अगर मैं उसका कोड आपको दिखाऊँ, और लेट मी कॉपी दैट फर्स्ट, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ पहले, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है और ये कोड क्या करता है कि ये एक्चुअली एक्सप्रेस को बताया था कि एक फ़ाइल है, ओके, फाइल पाथ है इनसाइड पब्लिक, ठीक है। और इसके अंदर जो भी होस्ट होगा आप उसको स्टैटिकली या फिर ग्लोबली अपने पास रख लो। एंड जब भी कोई बंदा उसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाना चाहिए, या फिर आप उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लो, ठीक है। तो अभी हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको यहाँ रिमूव करेंगे, इस डर नेम को, एंड यहाँ से हम इसको भी रिमूव करेंगे और सेव करते हैं, ठीक है। एंड अगर अब हम जाएं यहाँ पे और अपने कोड को या अपने साइट को रिफ़्रेश करें, तो अब देखो यहाँ पे रीड हो गया, ठीक है। यानी क्या हुआ कि एक्सप्रेस के पास ऑलरेडी स्टैटिकली हमारा ये फ़ोल्डर होस्टेड है। अब इसके अंदर हम जो भी लिख रहे हैं वो ईज़िली ग्रैब कर पा रहा है, ठीक है। दैट्स इट। अब अगेन यहाँ पे हमारा CSS काम नहीं किया बूटस्ट्रैप वाला, तो उसके लिए हमें एक्चुअली उसका CDN को कॉपी करना होगा। यहाँ आता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ आके ऊपर पेस्ट करता हूँ एंड नाउ इट शुड वर्क, या। तो बेसिकली हमारा इनपुट फॉर्म बन गया या फिर क्रिएट वाला फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है कि अब जैसे यूज़र यहाँ पे फील्ड में एंटर करे और सबमिट करे, तो हमें उस डेटा को बैकएंड में सबमिट करवाना है एंड देन हमें इसको एक नया पेज में रीराइट करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है। सो लेट्स सी दैट नाउ। ऑलराइट गाइस,
सो मैंने एक्चुअली अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रिएट ऑपरेशन में क्या क्या होना चाहिए। सो पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हिट द राउटर इन द sub.js फाइल, यानी हम जो राउट बनाएंगे उसको हिट होना चाहिए ऑन क्लिकिंग ऑफ द सबमिट बटन, ठीक है। दूसरा जो काम होगा वो होगा कि सेविंग द डेटा इनटू द डेटाबेस, यानी जो हमारा XAMPP सर्वर है वहाँ पे सेव हो जाना चाहिए हमारा डेटा, ठीक है। और जो हमारा थर्ड काम रहेगा वो होगा कि रीडायरेक्टिंग यूज़र टू दी सम अदर पेज। ओके, सो लेट्स सी ईच ऑफ द स्टेप वन बाय वन। तो पहला काम है हमारा कि हिटिंग द राउटर एंड सर्वर। तो पहले हम एक राउटर बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने server.js फाइल में आए यहाँ पे, तो हमें एक बनाना है राउट। तो राउट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे app.post। पोस्ट क्यों? क्योंकि हम कुछ डेटा पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम पोस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ऑफ कोर्स ये पोस्ट गेट डिलीट इसका एक लंबा कहानी है, तो वो मैं कभी और बात करूँगा, बट फ़िलहाल के लिए आप यही समझ लो, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं /create, यानी जब भी कोई बंदा localhost:3000/create पे जाएगा तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन हिट होना चाहिए। नो आई एम सॉरी, यानी जब भी कोई बंदा अगर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन या फिर क्रिएट वाला राउट हिट होना चाहिए। अब यहाँ हम पास करने वाले हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड अब इसके अंदर हमारा जाएगा लॉजिक। तो पहले हम इसको लिखते हैं एक ट्राई कैच के अंदर, ताकि हम एरर हैंडलिंग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। लेट्स मेक इट ऑलराइट। सो एक्चुअली इससे पहले हमें वो डेटा को पहले पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हम अपने create.html फाइल में आए, ठीक है, तो यहाँ हमने एक्चुअली एक फॉर्म बनाया हुआ था, और आपको मालूम है कि अगर आपका टाइप इक्वल टू सबमिट है तो आप जो भी हिट करोगे एक एक्शन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि उस एक्शन में पास हो सब कुछ, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे डालने वाले हैं एक्शन, और वो एक्शन रहेगा हमारा https और http/locals। लेट मी कॉपी दिस /create, यानी जब भी कोई बंदा इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये इस URL पे हिट हो, बेसिकली इस राउट पे हिट हो, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सो अगर हम इसको यहाँ पे लॉक कर दें, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं क्रिएट एंड सेव इट, ठीक है। एंड लेट्स गो अहेड एंड हिट दैट बटन, सो सबमिट। तो ये आई गेस हिट नहीं हुआ। ओके, सो मैं एक्चुअली एक गलती कर रहा था। ये create.html में आपको यहाँ पे लिखना है मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट रहेगा और यहाँ पे पोस्ट रहेगा, तो ही ये काम करेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर अब मैं जाके यहाँ पे हिट करूँ इसको ऐसे, और लेट मी रिफ्रेश, हिट करूँ सबमिट, तो अब देखो यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, ठीक है, यानी ये वाला हिट हो रहा है। नाउ लेट्स राइट आवर लॉजिक इनसाइड, ठीक है। सो अभी आप यहाँ ध्यान से समझना कि बेसिकली जब भी कोई यूज़र यहाँ पे नेम और ईमेल लिखता है तो उसको हमें ग्रैब करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं बॉडी का। बेसिकली एक फंक्शन आता है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा request.body, ठीक है, एंड डॉट करके आप जो भी यहाँ पे फील्ड है आप उसको ग्रैब कर सकते हो, जैसे कि नेम हो गया या फिर ईमेल हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपका तभी काम करेगा जब आपने बॉडी पार्सर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड ये पैकेज एक्चुअली मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था स्टार्टिंग में। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ अभी, एंड लेट्स गो अबव एंड लेट्स यूज़ दैट बॉडी पार्सर। सो लेट्स कॉपी द कोड। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, where body parser इक्वल टू require body parser, ठीक है। अब इसके साथ आपको दो चीज़ और कॉपी करना है। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या है। पहला ये होगा, सो बेसिकली ये दोनों कोड ये बोल रहा है कि अगर फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो अगर वो URL में आ रहा है तो उसको भी आप एक्सेस करो, या अगर आपका जेसन में आ रहा है तो उसको भी आप रीड करो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर हम नीचे आएँ यहाँ पे, अब हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लेट्स फर्स्ट कंसोल इट। सो मैं console.log करता हूँ और देखते हैं कि इस request.body के अंदर क्या है। सो एक्चुअली ये जो console.log है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक्चुअली अपने इनपुट टैग में या फिर इनपुट फील्ड में एक नेम का एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे आना है एंड लेट्स सी फर्स्ट इनपुट, या जो हमारा ये है, यहाँ पे आपको एक नेम एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा एंड लेट्स कॉल इट नेम ओनली। एंड जो हमारा ईमेल वाला है उसमें हम देंगे ईमेल एट्रीब्यूट। आप यहाँ नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स गेट बैक हियर अगेन एंड लेट्स राइट समथिंग हिम एंड हिम, फाइन, सबमिट। अब हम यहाँ जाएं तो अब देखो हमारा दोनों डेटा आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा। नाउ लेट्स कॉपी ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। सो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं कॉन्स्ट नेम, ओके। यहाँ होगा रिक्वायर डॉट बॉडी डॉट नेम एंड सिमिलरली यहाँ होगा ईमेल, ठीक है। और अब हमें एक्चुअली एक सीक्वल क्वेरी लिखना है जिसके हेल्प से हम ये दोनों डेटा डेटाबेस में फीड करेंगे। तो मैं आता हूँ ट्राई के अंदर एंड लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन, हमारा आई गेस नाम कनेक्शन ही था, या दिस वन, कनेक्शन डॉट क्वेरी नाम का एक फंक्शन होता है, ओके। सो इसके अंदर जो हमारा पहला पैरामीटर रहेगा वो रहेगा हमारा क्वेरी, तो पहले वो लिखते हैं, ठीक है। तो वो मैंने एक्चुअली कॉपी किया हुआ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे हम उसको लिखेंगे, यानी हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो पहले आपका जाएगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन आपको अपना टेबल का नाम देना है, यानी उस रो का आपको यहाँ पे नाम देना है एंड वैल्यूज़ लिखना है एंड देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इस क्वेरी को लिखने के 2-3 तरीके और हैं, बट मैं आपको यहाँ पे यही समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज़ जाएंगे, ठीक है। तो वही हमारा आता है सेकंड पैरामीटर, जो कि होगा आपको ऐसे एरे बनाना है एंड यहाँ पे आपको नेम डालना है और ईमेल डालना है, ठीक है। एंड ध्यान रहे कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों जो है डेटा ये इसके अंदर मूव हो जाएगा। एंड जो हमारा थर्ड पैरामीटर रहेगा वो रहेगा हमारा फाइनली कॉल बैक फंक्शन, जहाँ पे जाएगा एरर एंड रोज़, ओके। एंड लेट्स राइट, सो अगर यहाँ पे एरर रहेगा सो लॉग एरर, एल्स विल डू रिस्पॉन्स डॉट सेंड रोज़, फाइन। एंड कुछ एरर आ रहा है तो पहले देखते हैं क्या आ रहा है। ऑलराइट, सो हमने एक्चुअली लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है, मैं अगर फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने कनेक्शन डॉट क्वेरी के हेल्प से एक सीक्वल क्वेरी लिखा, ठीक है। एंड देन ये दोनों डेटा सेंस डायनामिकली आएगा तो उसको हम लोगों ने अलग से एक एरे के अंदर लिख दिया, ठीक है। एंड फाइनली हमने कॉल बैक फंक्शन लिखा जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि अगर एरर होगा देन शो द एरर, एल्स आपका जो भी डेटा है वो सेंड कर दो हमें, ताकि हम ऑन द स्क्रीन देख सकें इसको। सो लेट्स सी दैट। तो हम जाते हैं अपने कोड पे अगेन या फिर अपने ब्राउज़र पे एंड यहाँ कुछ लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से एंड सबमिट। सो यहाँ पे कुछ आउटपुट तो आया है एंड लेट्स गो बैक, ओके, लेट्स चेक आवर डेटाबेस फाइनली। सो अगर हम अपने यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखो डेटा यहाँ हमारा आ गया, और एक्चुअली एक डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है क्योंकि मैं कुछ टेस्ट करा था तो इसीलिए। सो यहाँ पे फाइनली हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। लेट्स डू दिस अगेन। सो अगर हम फिर से आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबमिट, फिर से आते हैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में, तो अब देखो डेटा आ गया, यानी हमारा क्रिएट ऑपरेशन काम कर रहा है, सबमिट करने पे डेटा डेटाबेस पे जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ बाकी है, वो ये है कि हम नहीं चाहते कि यूज़र सबमिट के बाद यहाँ पे है उसको एक यूआई दिखना चाहिए जहाँ पे वो सारा डेटा देख सके अपना, ठीक है। एंड दैट इज़ रीड ऑपरेशन। सो अब हम देखते हैं रीड ऑपरेशन। ऑलराइट गाइस, सो रीड ऑपरेशन में होगा क्या कि हमें बेसिकली एक HTML फाइल चाहिए जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकें, तभी तो जो भी डेटा सारा पास होगा वो हम UI में देख सकते हैं, ओके। सो आपको HTML में सो बेसिकली आप नॉर्मल HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट लिख नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो यूजिंग स्क्रिप्ट टैग एंड यूजिंग इन HTML, बट दैट वुड बी अ वेरी लेंथियर प्रोसेस एंड वेरी हेक्टिक एज वेल। उसी के लिए कुछ टेम्पलेटिंग इंजन आते हैं मार्केट में, मैंने इस आर्टिकल में आपको उसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट एम्बेड
कर सकते हो इनसाइड योर HTML फाइल। तो आज हम उसी का हेल्प लेने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ टेम्पलेटिंग इंजन आते हैं, जैसे कि आपका PUG हो गया, Haml हो गया, EJS हो गया, HBS हो गया। बट इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं EJS। ऑफ कोर्स आप HBS Haml भी यूज़ कर सकते हो, बट हम यूज़ करने वाले हैं EJS। एंड मैंने आपको एक्चुअली ऑलरेडी पैकेज उसका इंस्टॉल करवा रखा है। अगर आप जाओगे package.json में तो देखोगे आपके पास EJS ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे पहले उसके व्यू इंजन को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ क्या लिखते हैं उसके लिए, मुझे भी याद रहता नहीं एक्चुअली। तो बेसिकली हम लिखते हैं कुछ ऐसा, ओके, app.set, ठीक है, एंड व्यू इंजन EJS। इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा बेसिकली इंस्टेंशिएट हो गया एंड नाउ वी कैन यूज़ आवर EJS। सो अगेन हमको इसको एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। सो हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे व्यूज़ नाम का एक्चुअली, ठीक है। एंड इसके अंदर हम डालेंगे एक EJS फाइल। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक बनाते हैं read.ejs, ठीक है। एंड ये बिल्कुल प्रॉपर HTML टाइप होता है। आप यहाँ जाओ एंड एक टेम्पलेट इंजन आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो एंड लेट्स कॉपी दैट बूटस्ट्रैप CSS एज वेल। सो यहाँ पे आता हूँ मैं एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डन। एंड लेट्स राइट समथिंग हियर। सो पहले तो एक मैं कंटेनर यहाँ पे बना देता हूँ, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आपका एक हेडिंग रहेगा दैट इज़ रीड ऑपरेशन एंड इसके अंदर हम अपना डेटा को डालने वाले हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा UI को ठीक करते हैं, ओके। सो डेटा अगर यहाँ पे आएगा तो वो कैसे शो करेगा उसका पहले UI कुछ डालते हैं। तो अगेन हम बूटस्ट्रैप का हेल्प लेंगे। सो यहाँ से कुछ पिक करते हैं। सो आई गेस ये वाला सही लग रहा है मुझे अभी के लिए। सो लेट्स कॉपी दिस, ओके, एंड लेट्स गो बैक अगेन हियर एंड लेट्स पेस्ट इट, सेव, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देंगे अपना नेम, यहाँ देंगे अपना ईमेल और यहाँ रहेगा एडिट एंड यहाँ रहेगा डिलीट। सो लेट्स मेक इट एज इट इज़। सो हमें ये नहीं चाहिए, ये जो P टैग है उसको रिमूव करते हैं यहाँ से। यहाँ पे रहेगा हमारा नेम, ओके, यहाँ रहेगा हमारा ईमेल, ऑफ कोर्स ये सब डायनामिकली आएगा। एंड यहाँ रहेगा हमारा एडिट एंड यहाँ रहेगा डिलीट, ठीक है। अभी आप इसको UI में देख नहीं पाओगे बट हम जल्दी वो चीज़ लाने वाले हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि जितना भी डेटा है उसका एक कार्ड यहाँ पे बनेगा। सो लेट्स पुट इट इनटू अ लूप नाउ। सो यही यहाँ पे हेल्प करता है हमें EJS के। हम अब इसके अंदर एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले एक रीड का राउट बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो बैक टू server.js फाइल, ठीक है। समझते हैं हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, response.send rows, मतलब सिर्फ एक JSON कुछ टाइप ऑफ फॉर्मेट हमारा UI पे दिख रहा है, बट हमें उसको एक्चुअली एक HTML फाइल में ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और बनाएंगे राउट यहाँ पे। लेट्स मेक इट अबव दिस गेट, ठीक है। एंड इसका जो रहेगा हमारा URL वो रहेगा लेट्स मेक इट एज डेटा, ठीक है। अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड हियर व्हाट वी आर गोना डू। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्वेरी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब टेबल, ठीक है, कॉमा देंगे। यहाँ पे जाएगा मेरा एरर कॉमा रोज़, ओके। एंड लेट्स राइट इफ़ एरर देन लॉग एरर एल्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके, रोज़, ठीक है। एंड अभी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा एल्स पार्ट है यहाँ पे हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे उस वाले राउटर पे /data। यानी जैसे हमारा इस क्रिएट पे क्लिक होगा ऑटोमेटिकली ये इस वाले राउटर पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम रो को शो करा देंगे। यानी एक्चुअली रिस्पॉन्स होगा नॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड आई होप ये वाला कोड चल जाना चाहिए। सो लेट्स सी अगेन। तो अगर हम आते हैं अपने यहाँ पे ओके एंटर एंड लेट्स राइट हियर समथिंग सबमिट। तो आप देखो हमारा ये वाला राउट हिट हो गया है और हमारा सारा डेटा आ गया रोज़ के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे
लिखा था रोज़। ओके, सो इट इज़ वर्किंग, बट हमें इसको ऐसे ही दिखाना है, हमें इसको एक्चुअली एक UI में दिखाना है। तो अब हम इस डेटा को पास करेंगे read.ejs फाइल में। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसका नाम। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम डालेंगे रेंडर। ओके, एंड यहाँ जाएगा आपका read.ejs, ठीक है। एंड आई नो आप लोग में डाउट हो रहा होगा कि कभी यहाँ पे रेंडर लिख रहे हैं तो कभी यहाँ पे रिडायरेक्ट लिख रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप मेरे आर्टिकल में आओगे तो मैंने यहाँ पे तीनों के बीच का डिफरेंस समझाया हुआ है। ओके, यहाँ देखो, रेंडर, रिडायरेक्ट और rest.send फाइल, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी डेटा है, ओके, एंड उसके साथ अगर आप उसको भेजना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे रेंडर, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक हमारे पास डेटा भी है एंड देन इसके साथ हम इसको कहीं शो आना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधे किसी को कहीं पे सेंड करना है, लाइक कोई भी फाइल को कहीं पे भेजना है, तो आप सीधी रिडायरेक्ट या फिर response.send फाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आप इसके बारे में ज़्यादा जाके पढ़ लेना ऑनलाइन, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, read.ejs, लेकिन अभी एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अगेन हमें इसका पाथ देना पड़ेगा एक्सप्रेस को। तो वो भी काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पब्लिक का पाथ दिया था, सिमिलरली आप यहाँ आओ और यहाँ पे आप व्यूज़ का पाथ दे दो, यानी इस वाले फोल्डर का पाथ यहाँ पे दे दिया हमने, सेव किया इसको। अब ये रीड कर लेगा होपफुली। एंड नाउ इफ़ वी गो अहेड एंड चेक, ओके, लेट्स चेक। ओके, अभी हम यहाँ पे ये नहीं देते हैं, लेट्स चेक कि इतना भी काम कर रहा है या नहीं, एंड लेट्स एंटर। ओके, सो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि read.ejs इन व्यूज़ डायरेक्टरी। ओके गाइस, सो मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया, वो ये कि हमें पब्लिक के अंदर व्यूज़ को नहीं लिखना है, हमें व्यूज़ को एक्चुअली पब्लिक के सिमिलर वाले फोल्डर सेचर में लिखना है। ओके, तो हम इसको बाहर पहले निकालते हैं यहाँ से, मूव, ऑल राइट। सो अब आई गेस सही हो गया है फॉर्मेट, एंड अब हम सेव करते हैं यहाँ पे, एंड अब हम यहाँ आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखो हमारा रीड हो गया। ओके, बट अब हमें यहाँ पे डेटा को डालना है डायनेमिकली, तो लेट्स सी दैट एज वेल। सो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आएंगे, एंड अब हम इसके अंदर डायनेमिकली डेटा लिखेंगे। तो बेसिकली आप जब भी यूज़ करते हो EJS तो आपको कुछ चीज़ जान लेना चाहिए। ऑफकोर्स आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ लेना ऑनलाइन, बट मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। सो आप जब भी एक जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। एंड जब भी आप कोई वैल्यू को आपको अगर शो कराना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाइफन देके, या फिर इक्वल टू आपको होता है यूज़ एक सिंगल वैल्यू के लिए। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो हम इसका हेल्प लेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालने वाले हैं, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा रोज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ डालते हैं रोज़ डॉट मैप, ठीक है। एंड इसके अंदर हम डालेंगे ईच डेटा, ब्रैकेट ओपन, ऑल राइट। एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर लाइन को क्लोज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इस लाइन को क्लोज़ करेंगे यहाँ पे पहले, ऑल राइट। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस लाइन को क्लोज़ करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें नाटक है, बट आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली ये वाला पूरा कार्ड डाल देंगे, पेस्ट। एंड ये डिव आई गेस कंटेनर का है, हाँ, तो उसको बाहर रहने दो, एंड लेट्स सेव इट, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू, हाँ, यहाँ पे आपका जाएगा ईच डेटा, सॉरी ऐसे नहीं, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि अगर सिंगल वैल्यू होगा तो ऐसे लिखाता है। ओके, सो यहाँ जाएगा आपका ईच डेटा डॉट नेम, ठीक है। एंड सिमिलरली हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, एंड ईमेल में भी डाल देंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, ठीक है। एंड आई गेस होपफुली हमने दे दिया है सब कुछ, एंड लेट्स सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। So let me save all and let's go here and let's refresh. All right guys, so अब देखो हमारा ये काम कर गया और सारा डेटा यहाँ पे आ गया। Of course आप UI को फिक्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत फिक्स मैं ही आपके लिए कर देता हूँ। So basically अब क्या करो, आप इसको डाल दो एक रो के अंदर,
ठीक है। सो अगर हम बाहर आते हैं यहाँ पे, यहाँ हम एक रो बनाते हैं। बेसिकली हमें रो इसके बाहर लिखना होगा, ठीक है। एंड जैसे ये एंड होगा इसके बाद हम यहाँ पे रो डाल देते हैं। एंड इसके अंदर आपको कॉलम लिखना होगा ताकि हम उसको हॉरिजॉन्टली देख सकें सारा कुछ। तो div क्लास, लेट्स मेक इट कॉल md3 आई गेस। एंड ये सब एक्चुअली बूटस्ट्रैप का चीज़ है, तो आपको आना चाहिए बूटस्ट्रैप। नहीं भी आता तो आप जाके पढ़ लेना, या बोलो तो मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो निकाल दूंगा क्रैश कोर्स टाइप, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी क्या हो रहा है कि 3-3 आएगा आपका एक में। लेट्स सी दैट, रिफ़्रेश। ओके, सो अभी कुछ सही लग रहा है। और अगर थोड़ा बहुत कोई स्पेस चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आओ एंड लेट्स मेक इट लाइक px2, ठीक है। और अभी md को हम 4 कर देंगे, ठीक है। अभी काइंड ऑफ सही लग रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स यूआई का कोई एंड नहीं है, तो आप इसको बाद में फिक्स कर दो, बट अभी हम यहाँ पे CRUD सीख रहे हैं, नॉट यूआई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके गाइस, सो हम एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे करते हैं एंड यहाँ हम कुछ डेटा को फीड करते हैं। सो लेट्स फीड इट एंड सबमिट। तो अब देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, ठीक है। एंड ये मैंने फिक्स कर दिया है। मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, कॉल md3 और m1 डाल दिया, सो ये सब एक लाइन में आने लगा, ठीक है। सो यप गाइस, फाइनली वी हैव मेड आवर रीड ऑपरेशन एज वेल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इसमें तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। बेसिकली हमने एक EJS फाइल लिया एंड उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। ऑफ कोर्स इसमें लिखने में थोड़ा इशू है, आपको बार बार ये एम्परसेंड और ऐसे लिखना पड़ता है, बट इट विल डू योर जॉब सिंपली। ओके, सो हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर प्रोफेशनल। सो लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटा अगर नहीं है तो यहाँ पे शो करे नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे पहले एक कंडीशन डालते हैं, ठीक है। लेट्स राइट दैट कंडीशन, इफ़ रो और या रो डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, और हम इसको भी इसके अंदर लिखेंगे एक्चुअली, ठीक है। एंड ब्रैकेट ओपन होगा, ये ऐसे जाएगा एंड ये ब्रैकेट क्लोज होगा आपका नीचे पे। सो लेट्स मूव इट डाउन, इस पर मैं आऊँगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखना, इफ़ रोज़ डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन हम एम्परसेंड दे के बंद कर देंगे। देन आप ये वाला लूप स्टार्ट करो, ठीक है। यानी अगर इसके अंदर डेटा है तो आप ये वाला लूप स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे भी हम इसको दे देंगे ऐसे। ऑल राइट, अब हम आते हैं नीचे एल्स में, तो हम इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला लूप। अब हम इसके अंदर लिखेंगे एल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्स लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। एंड अब यहाँ पे जाएगा हमारा एक जावास्क्रिप्ट और एक HTML। सो लेट्स कॉपी दिस वन ओनली, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं एंड हम ये सब रिमूव करते हैं यहाँ से। ये डिलीट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक टेक्स्ट चाहिए सिर्फ, ये भी नहीं चाहिए। एंड लेट्स मेक इट ओनली कॉल हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा रहेगा एक स्टैटिक टेक्स्ट जो कि रहेगा नो, एंड ये हम लिख रहे हैं एल्स के अंदर, ठीक है। तो एल्स को भी हमें एक्चुअली डालना पड़ेगा एम्परसेंड के अंदर। सो यहाँ पे हम एम्परसेंड डाल देते हैं ऐसे, एंड इसका जो ब्रैकेट बंद होगा यहाँ पे वो भी एक एम्परसेंड में रहेगा। तो अगेन एम्परसेंड एंड आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैंने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। और एक्चुअली मैं भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेरी चल जाना चाहिए। ओके, सो देखो मैंने एक फ़ॉल्ट किया है, ये जो होगा ये आपका एक्चुअली इफ़ का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये आपका इसके बाद होना चाहिए, ना कि इसके पहले, क्योंकि इसके बाद ही आपका इफ़ आ रहा है। तो यहाँ ऐसे लिखा गया, ठीक है। एंड नाउ लेट्स रन। सो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से डेटा को रिमूव करना। और अब देखो यहाँ पे एरर आ गया ऑलरेडी, एल्स
ओके, सो लेट्स चेक क्या एरर है। ओके, सो एरर ये था कि मैंने यहाँ पे रोज़ की जगह रो लिख दिया था, बाकी सब सही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से हम सारा डेटा को रिमूव करते हैं। ओके, सो हमारा टेबल फाइनली एम्प्टी हो गया है एंड अगर अब हम यहाँ पे जाएँ और रिफ़्रेश करें तो अब देखो नो डेटा फाउंड करके आ गया है। एंड ये कार्ड में आ रहा है क्योंकि हमने एक्चुअली इसे कार्ड में लिखा हुआ था यहाँ पे। तो आप कार्ड ऐसे हटा दो यहाँ से, आप सिंपल इसको सिर्फ H1 में डाल दो, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, एंड लेट्स रिफ्रेश नाउ। सो या अब ये सही आ रहा है। ठीक है, सो फाइनली हमने इफ एल्स को भी अचीव कर लिया एंड अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। लेट्स गो हियर एंड लेट्स राइट सो कॉम सबमिट। तो अब देखो हमारा डेटा आ रहा है और वो वाला पार्ट हट चुका है। सो फाइनली गाइस हमने रीड ऑपरेशन अच्छे से अचीव कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अब देखते हैं हम डिलीट ऑपरेशन। सो गाइस डिलीट क्वेरी सबसे इजी क्वेरी होता है। ठीक है, तो समझते हैं वो कैसे होगा। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक राउटर हिट होगा, उस राउटर के अंडर डिलीट का सीक्वल क्वेरी लिखा हुआ होगा, वो रन होगा एंड देन उसके बाद वापस से इस पेज पे हमें रीडायरेक्ट हो जाना है। तो ऐसा कुछ काम होने वाला है, तो देखते हैं वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने पहले हम आते हैं read.egs में और यहाँ जो लिंक है यहाँ पे हम डालते हैं अपना पहले डिलीट का राउटर। ठीक है, या फिर URL। तो यहाँ हम लिखेंगे delete -data। ठीक है, एंड देन यहाँ हम देते हैं हाइफन एंड यहाँ पे हमें देना पड़ेगा उस ID का नाम। तो बेसिकली यहाँ पे जाएगा each data.id। ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, देन ID होगा, इक्वल टू होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम ये चीज़ लिखने वाले हैं बेसिकली। ये स्लैश यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला URL हिट होगा। सो इट विल लाइक delete-data/ID इक्वल टू 1 2 3 जो भी होगा। तो हम अगर यहाँ सेव करते हैं इसको, ठीक है, एंड लेट्स गो बैक, लेट्स रिफ़्रेश एंड एक बार हिट करते हैं तो अब देखो ऐसा कुछ आ रहा है URL। ठीक है, अब हमें इस वाले ID को रिमूव करना है। हमने यहाँ पे ID तो कैप्चर कर लिया, लेकिन अब हम इसे बैकएंड में सेंड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने server.js फाइल में और यहाँ एक बनाते हैं राउट। ठीक है, अगेन app.get एंड यहाँ हम डालेंगे सेम नाम delete-data। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ हम एक क्वेरी लिखते हैं। सो लेट्स मेक इट const delete query। ठीक है, एंड यहाँ हम लिखेंगे मुझे क्वेरी याद नहीं है, लेट्स कॉपी इट। ऑलराइट, सो मैंने एक्चुअली ये वाला क्वेरी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम यूट्यूब टेबल वेयर ID इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे ID को डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और लिखेंगे connection.query। ठीक है, एंड पहले हम यहाँ पे SQL लेंगे, तो यहाँ पे डालते हैं SQL क्वेरी जैसे कि हम हमेशा से लिखते आए हैं। ठीक है, कॉमा देंगे एंड अब उस ID को रीड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे request.query.id। ठीक है, तो इसके हेल्प से ID रीड हो जाएगा एंड देन एरर कॉमा रोज़। ठीक है, एल्स रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट टू डेटा। तो अब हम देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। लेट्स गो अगेन हियर, लेट्स रिफ़्रेश और अब हम रिमूव करते हैं इस अविनाश को। तो डिलीट, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कुछ एरर है। लेट्स सी दैट। ओके, सो मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया है, यहाँ पे डिलीट होगा DELETE, सिली मिस्टेक। एंड अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। बैक आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं एंड डिलीट, एंड ये काम कर गया। सो अगर हम अपने डेटाबेस में आएँ, सो बेसिकली ये अविनाश यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। सो लेट्स रिफ़्रेश और ये रिमूव हो गया। सो या गाइस हमने फाइनली अपने डिलीट वाले ऑपरेशन को भी अचीव कर लिया है। ये काफ़ी सिंपल था। ठीक है, एक बार मैं रिपीट आपके सामने कर दे रहा हूँ। सो बेसिकली हमने यहाँ पे URL में ये पास किया। ठीक है, ताकि ये ईच ID को ग्रैब कर सके
एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे सर्वर में, एंड देन वही वाला सेम राउटर हमने यहाँ पे दिया एंड उसके थ्रू हमने क्वेरी को रन किया एंड देन फाइनली रिमूव कर दिया, एंड देन फाइनली इस वाले पेज पे वापस से रीडायरेक्ट कर दिया। सो या दैट वाज सिंपल। सो अब हम देखने वाले अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि है अपडेट ऑपरेशन। सो लेट्स सी दैट नाउ गाइस। सो पहले इसका फ्लो समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होगा कि जब भी यूज़र इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा सो एक नया पेज खुलेगा अपडेट पेज नाम से, ठीक है, एंड वहाँ पे ये दोनों डेटा ऑलरेडी इनपुट फील्ड में मौजूद रहेगा, ठीक है। एंड जैसे वहाँ पे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे उस पेज में तो बेसिकली बैकएंड में एक राउटर हिट होगा एंड वहाँ पे अपडेट क्वेरी रन होगा, एंड बैकएंड में यानी डेटाबेस में वो डेटा चेंज होके अपडेट होगा एंड फिर वापस से हम रीडायरेक्ट होके इस पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना कुछ होने वाला है एंड डोंट वरी, मैंने अगेन उसके लिए भी आर्टिकल लिखा हुआ है, यानी आई मीन उसी आर्टिकल में मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सो हम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, काफ़ी ईजिली आप समझ जाओगे अगर आप मेरी बातों को अच्छे सुनोगे तो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा काम ये है कि इस एडिट वाले बटन पर जब क्लिक हो तो हम एक न्यू पेज में जाएँ अलॉन्ग विथ दिस ID, जैसे हम डिलीट में कर रहे थे, ठीक है। तो हम आते हैं वापस से अपने रीड वाले पेज पे एंड इस बार हम अगेन सेम लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा अपडेट डेटा, ठीक है। एंड इसको हमें पहले बैकएंड में डालना भी होगा इस राउटर को। सो हम आते हैं बैकएंड में अपने sub.js में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स राइट बिलो दिस app.get, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा अपडेट डेटा। एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ, लास्ट टाइम वही गलती हो गया था। अपडेट डेटा, फाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएगा मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जैसे यूज़र इस पे क्लिक करेगा एक नया पेज में जाए एंड वहाँ पे डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक नया पेज पहले बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं इसके अंदर व्यू के अंदर, ठीक है। तो हम बनाते हैं edit.ejs, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक फॉर्म होना चाहिए। सो मैं बेसिकली HTML वाले फॉर्म को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स पेस्ट हियर। एंड पहले तो बटन के नाम को चेंज करेंगे, अपडेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो रहेगा URL हमारा, ये URL का थोड़ा सा राउट चेंज होगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ फाइनल अपडेट। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि हम एक और राउट बनाएंगे इस नाम से एंड वहाँ पे हमारा फाइनल अपडेट क्वेरी रन होगा। बट अभी हमें इस वाले फाइल में रीडायरेक्ट करना है यूज़र को। ओके, सो हमें एक्चुअली पहले यहाँ पे डेटा भेजना है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आई मीन अपने server.js में आते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना क्वेरी को। तो पहले हम लिखते हैं कनेक्शन डॉट क्वेरी, ठीक है। और इसके अंदर मेरा जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब टेबल वेयर ID इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड इस ID को हम यहाँ से रीड कर लेंगे। कैसे रीड करेंगे आप लोग को मालूम है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ID एंड देन अगेन यहाँ पे जाएगा मेरा रिक्वेस्ट और एरर एंड लेट्स कीप इट लाइक ईच रो, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल रो को सिर्फ पास कर रहे हैं, यानी सिंगल डेटा को सिर्फ यहाँ पे पास कर रहे हैं। अगेन सेम थिंग, इफ़ एरर देन लॉग एरर, ठीक है। एल्स में क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और इस बार होगा रेंडर मेरा edit.ejs फाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे क्या था नाम, ईच रो, राइट। सो ईच रो को आपको पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ लिखोगे ईच रो तो एक पूरा का पूरा एरे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उसमें सिर्फ जो पहला वाला हमारा रो है हमें उसको कैप्चर करना है। तो यहाँ पे जाएगा मेरा ऐसे 0। ओके, सो हम अभी के लिए यहाँ पे इस 0 को रिमूव करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे console.log भी लगा देते हैं चेक करने के लिए क्या है ईच रो के अंदर।
ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। सो अपडेट डेटा एंड हमारा यहाँ पे भी अपडेट डेटा है, ठीक है। सो लेट्स सेव ऑल एंड लेट्स गो टू सर्वर। सो फाइन, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस, ओके। तो हमारा कुछ गलती हो रहा है, ओके। सो एक्चुअली गलती नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्चुअली टेक्स्ट को चेंज करना था। सो हम यहाँ पे आते हैं एडिट में और यहाँ लिखेंगे अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। एंड जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पास करना है। सो अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, राइट। सो हमें इसको पास करना है। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट में दोनों जगह। आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि वैल्यू लिखने से इनपुट बॉक्स के अंदर वो फील्ड आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एंड यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे क्योंकि लूप में नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इसीलिए। एंड यहाँ पे जाएगा ईच रो डॉट लेट्स मेक इट नेम, ठीक है। एंड सिमिलरली हम इसको कॉपी करेंगे ऐसे और लेट्स कॉपी दिस कंप्लीट थिंग और इनपुट फील्ड में आएगा और यहाँ डालते हैं ईच रो डॉट ईमेल। सो बेसिकली अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा पॉपुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम वापस से आते हैं यहाँ पे, लेट्स गो टू डेटा ओनली, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्यों नहीं आ रहा है। सो इशू क्या आ रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूँ एंड मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ करता हूँ एडिट, तब देखो कुछ इस फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे रीड नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये रो डाटा पैकेट के अंदर है। सो मैंने एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो में देखा तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा यूज़ करो एंड इट विल वर्क। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, लेट्स पेस्ट इट हियर और इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं एक बार वापस से बैक जाता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश एंड एडिट। एंड अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे, ऑलराइट, सो अगेन कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी। ओके, सो एरर नहीं है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ईच रो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पास कर रहे हैं ईच रो। सो यहाँ पे जाएगा ईच रो, ठीक है। अब यहाँ रिफ़्रेश करते हैं वापस से, लेट्स गो बैक अगेन, एडिट। एंड अब देखो ये सही स्ट्रक्चर में आ रहा है, यानी एक एरे के अंदर आपका ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। एंड मुझे एक्चुअली ये पहला वाला ऑब्जेक्ट पिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगा 0, ऑलराइट। सो ऑटोमेटिकली ये पहला वाला मेरा ऑब्जेक्ट पिक कर लेगा। एंड अब मैं यहाँ पे डालूँगा रिज़ल्ट, सिंपल, एंड सेव करता हूँ। एंड आई डोंट थिंक मुझे अब ये पास करने का भी ज़रूरत है। एंड रिज़ल्ट्स जो है ये मेरा जाएगा यहाँ पे एडिट के अंदर, यहाँ पे रिज़ल्ट्स, ओके। और आई विल मेक इट रिज़ल्ट ओनली, दैट मेक्स मोर सेंस, रिज़ल्ट। एंड जो हमारा सेकंड है यहाँ पे रिज़ल्ट। वापस से आता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे इस एस को रिमूव कर देता हूँ, ऑल राइट। नाउ सेव इट एंड नाउ लेट्स गो बैक अगेन हियर, रिफ्रेश, एडिट, ओके। सो लेट्स कीप इट, यहाँ सेव ऑल होगा। सो ओके गाइस, सो फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है। हो क्या रहा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डिफ़िकल्टी ना हो। बेसिकली क्या होता है कि हम एक्चुअली सिंपल यूज़ करते हैं यहाँ पे अपना ये ईच रो जो है इसको, लेकिन एक्चुअली ये पार्स नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इसको पार्स करने के लिए, यानी एक रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ये वाला लॉजिक यूज़ किया, ठीक है। एंड मैं इसको भी डाल दूँगा अपने आर्टिकल में, सो नो वरीज़। सो इसको डालने के बाद ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आता है, तो मैं पहला वाला ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा। एंड अब फाइनली मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ पे डाल दिया। एंड इस रिज़ल्ट के अंदर एक सिंगल वैल्यू है जो कि इस क्वेरी को रन करने के बाद आता है। बाय सिंगल वैल्यू आई मीन एक सिंगल रो, जैसे कि ये एक सिंगल रो कम्प्लीटली वहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर अब मैं वापस से बैक करूँ एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बैटमैन, सो अब देखो ये यहाँ पे आने लगा, ओके। सो फाइनली ये काम कर गया है। सो अब हमें क्या करना है, जैसे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा अपडेट में,
सो बेसिकली ये दोनों डेटाबेस में जाएंगे एंड देन वी विल बी रीडायरेक्टेड टू दी डेटा राउटर, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले एक और राउटर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक राउटर बनाया था इन दिस edit.js, ये फाइनल अपडेट। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, यही वाले लिंक को। सो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइम इट विल बी पोस्ट, क्योंकि हम डेटा डाल रहे हैं। बेसिकली इट विल बी सिमिलर टू लाइक क्रिएट ओनली। सो मैं क्रिएट वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। सो लेट्स कॉपी इट, ठीक है। यहाँ मैं डाल लेता हूँ अपडेट एंड यहाँ रहेगा क्रिएट, ठीक है। एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा लिंक। मैं वो लिंक फिर से कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा नहीं यार, काफ़ी टाइप हो जाता है मुझसे। सो यहाँ पे, ठीक है। एंड अब क्या करना है हमें यहाँ अपडेट क्वेरी को डालना है। सो अपडेट क्वेरी होता क्या है, सो मुझे भी याद रहता नहीं है। सो लेट्स कॉपी इट। सो बेसिकली ये है हमारा अपडेट क्वेरी। सो आई विल कॉपी दिस वन ओनली एंड बेसिकली यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इस बार पास कर देंगे। सो बेसिकली लिखने का ढंग अलग अलग होता है, चाहे तो आप क्वेरी पूरा का पूरा इस पैरामीटर में डाल दो या फिर इसको एक कांस्टेंट में सेव करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो किया हुआ हमने, ठीक है। एंड हम बेसिकली नेम और ईमेल रीड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ रीड करना है जो कि है ID, राइट। सो ID के लिए भी हम यहाँ लिखते हैं const ID इक्वल टू request.body.id, लेकिन यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि हम edit.js में, यानी जो हमारा edit वाला पेज है, वहाँ पे हम ID कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि बॉडी क्या करता है, जहाँ जहाँ भी आपका नेम है इनपुट के अंदर, नेम लिखा हुआ, वहाँ से वो वैल्यू पिक कर लेता है, लेकिन ID तो हम पास ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ID भी पास करना होगा। तो हम एक और बनाएंगे इनपुट फील्ड दैट विल बी हिडन, ओके। जस्ट बिकॉज हमें वहाँ से ID चाहिए, इसीलिए हमें वो बनाना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे हम वैल्यू में डालेंगे ID। सो सिमिलरली जैसे हम ये लिख रहे हैं वैसे लिखाएगा। ये ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे result.id हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जाएगा जो कि है नेम, क्योंकि रीड होता है इसी से। सो यहाँ हम डाल देंगे इसको हिडन ID। आप नेम कुछ भी डाल सकते हो, आई होप आप लोगों को मालूम होगा। सेव, ठीक है। ये बेसिकली आपको UI में शो नहीं होगा, लेकिन ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ID चाहिए, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे एंड आई मीन अपने server.js में। एंड यहाँ पे हमने जो नेम पास किया था वो था हिडन ID। तो हम हिडन ID से इसको रीड कर लेंगे। लेट मी चेक अगेन, हिडन ID, फाइन, यहाँ पे आ गया। एंड नाउ वी कैन रीड दिस ID एज वेल। एंड हम यहाँ पे पास कर देंगे नेम ईमेल के साथ ID भी, ठीक है। अगेन फॉर्मेट सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पहले नेम है, ईमेल ID है, वैसे यहाँ पे नेम ईमेल ID। और कुछ एरर ना हो तो मैं एक बार ID को यहाँ पे लॉग भी कर लेता हूँ। एंड आई होप नाउ इट शुड वर्क। एंड ये सब होने के बाद ये वापस से रीराइट हो जाएगा डेटा में, ठीक है। सो मैं इसको एक बार सेव ऑल कर देता हूँ एंड लेट्स गो बैक अगेन हियर, लेट्स गो बैक टू डेटा, ठीक है। एंड लेट्स फिक्स दिस। मैंने यहाँ फ्लैश लिखा है तो यहाँ पे फ्लैश होना चाहिए था, तो एडिट करता हूँ, यहाँ पे H करता हूँ एंड देन अपडेट। तो कहीं नहीं जा रहा है, सो कुछ एरर है, लेट्स सी दैट। ओके, सो अगेन टाइपो हो गया है, कॉपी करने से ही होता है। सो बेसिकली यहाँ पे होगा मेरा टेबल नेम, जो कि मेरा ये वाला है, यूट्यूब टेबल, ठीक है। सेव करता हूँ एंड लेट्स गो अगेन। यहाँ पे देखो आप ID 53 आ गया, ठीक है। सो लेट्स गो बैक अगेन एंड लेट्स रिफ्रेश। एंड इसको हम करते हैं एडिट यहाँ पे, और हम यहाँ करते हैं फ्लैश, ओके, एंड अपडेट। तो अब देखो यहाँ पे फ्लैश हो गया है, ठीक है। एंड लेट्स सी इन द डेटाबेस एज वेल। सो यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे फ्लैश हो गया है। लेट्स चेक अगेन, हम रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ और चेंज करते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिट बैटमैन की जगह सुपरमैन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सुपरमैन एंड अपडेट।
तो अब देखो यहाँ पे आ गया, और अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं रिफ़्रेश, तो फाइनली यहाँ पे भी आ गया। और ऑलरेडी गैस विद दैट हमारा 4 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, बेसिकली इतना ही था। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे तो आपको ये चारों चीज़ लगना ही है। अब आप इस लॉजिक के यूज़ करके आप कल को बना सकते हो मे बी नोट्स ऐप या कोई भी अपना प्रोडक्ट आप बना सकते हो यूजिंग दिस लॉजिक। ठीक है, अब कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ फिक्स करेंगे, विच इज़ मोर ऑफ अ UI एंड थोड़ा बहुत पर्सनलाइजेशन करने के लिए। जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस रीड वाले में, और मुझे यहाँ से वापस से अपने डेटा को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक मुझे चाहिए बटन जहाँ पे मैं क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ करते हैं एडिट में, तो मुझे यहाँ पे चाहिए बैक बटन कि अगर मुझे यहाँ पे एडिट नहीं करना है तो मैं ईज़िली बैक जा सकूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ फिक्स करेंगे एंड देन वी विल रैप अप द वीडियो। सो लेट्स सी दैट। ऑलराइट, सो पहले हम फिक्स करते हैं लेट्स से बैक बटन। सो अगर मैं यहाँ पे आए तो यहाँ मुझे बैक लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने edit.egs फाइल में। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं इस बटन को, एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। और इनसाइड दिस वी विल ऐड अ लिंक। सो लिंक ऐड करने के लिए हम डालेंगे href-data। ठीक है, एंड इसको मिटाते हैं, यहाँ डालते हैं बैक। एंड अगर UI को चेंज करना है तो लेट्स मेक इट आउटलाइन इन्फो। ठीक है, एंड लेट्स गो बैक अगेन, लेट्स रिफ़्रेश। सो बैक यहाँ पे आ गया है। अगर हम इस पर हिट करें तो अब देखो बैक हो रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो बैक हो रहा है। सो या दिस इज़ वर्किंग। ऑफ कोर्स आप UI को फिक्स कर लेना बाद में, बट आई नीड टू शो द लॉजिक। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है वो ये है कि हमें इस रीड ऑपरेशन के साइड में चाहिए यहाँ पे क्रिएट बटन, ताकि उस पर हिट करें तो हम वापस अपने क्रिएट वाले फॉर्म पे आ जाएं। सो लेट्स क्रिएट दैट। तो उसके लिए एक्चुअली में मुझे बूटस्ट्रैप का फ्लेक्स को यूज़ करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही रो में 2 एलिमेंट लगा सकूँ। तो अगर आप नीचे आ गए तो अब देखो ये वाला मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ये 4th वाला। सो 4th इज़ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। सो लेट्स कॉपी दिस। ठीक है, एंड लेट्स गो बैक। मैं आता हूँ रीड वाले फाइल में यहाँ पे, एंड यहाँ मैं पहले इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे लिखना है अपना जो भी डेटा है। तो पहला हो गया मेरा रीड ऑपरेशन, एंड लेट्स मेक इट btn and I'll copy this only. Let's copy this. I'll make it create, और यहाँ पे भी जाएगा मेरा create, क्योंकि मेरा राउट का नाम था create। एंड यहाँ मैं कर देता हूँ btn, let's make it simple, btn primary। सो अब जाता हूँ मैं वापस से अपने पेज में, रिफ़्रेश। तो देखो यहाँ पे आ गया। सो ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। ओके, सो आई विल मेक इट इन्फो। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अगर आपको ये रिमूव करना है ये सब अंडरलाइन, तो ऑफकोर्स आप जाके CSS लगा सकते हो, नॉट एन इशू। एंड यहाँ पर अगर हिट करेंगे तो अब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल जो पेज है वो है create.html। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप यहाँ पे लगा दो create.html। ठीक है, एंड लेट्स गो बैक और लेट्स गो टू डेटा अगेन, एंड नाउ आई विल हिट हियर। तो देखो काम कर रहा है। या फिर हम बेसिकली इस वाले राउट को हिट करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाए। सो इफ़ आई गो बैक हियर इन द रीड, और यहाँ पे हम सिर्फ स्लैश लिखते हैं। ओके, सेव, एंड यहाँ आते हैं, लेट्स गो बैक टू डेटा अगेन, रिफ़्रेश और क्रिएट। तो अब देखो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सो आई थिंक द सेकंड ऑप्शन इज़ मोर बेटर। सो या इट इज़ वर्किंग नाउ। एंड अब क्या करना है, थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे भी डालना है एक बटन जो कि रहेगा व्यू आवर डेटा, सो दैट वो हमें अपने डेटा वाले पेज पे ले जाए। सो फॉर दैट अगेन आई विल कॉपी द CSS। सो जो हमने रीड में लगाया था फ्लेक्स, ये डिव वही हम लगाने वाले हैं वहाँ पे भी। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स कम टू create.html, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं। सो या, और यहाँ होगा मेरा क्रिएट ऑपरेशन,
और अब क्या होगा, मुझे जाना है डेटा में, तो स्लैश डेटा एंड यहाँ मैं कर सकता हूँ डेंजर सेव फाइल सेव ऑल एंड यहाँ रहेगा व्यू डेटा। अब मैं यहाँ आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया व्यू डेटा, हिट करूँगा तो देखो डेटा पे आ गया। फिर यहाँ मैं हिट करूँगा तो यहाँ पे आ गया, फिर हिट करूँगा यहाँ पे आ गया, रेट में आऊँगा फिर बैक हो जाएगा। सो बेसिकली हमने एक फुल प्रूफ एप्लीकेशन बना लिया है जहाँ पे हम ईज़िली क्राउड ऑपरेशन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें कहीं पे भी लिंक पे नहीं जाना है, हमने सारा का एक हाइपरलिंक बनाया हुआ है सो दैट यूज़र कैन ईज़िली नेविगेट इन द एंटायर साइट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। मैंने एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन आप लोग को बना के दिखा दिया है विद इन आई गेस 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊं इन डेप्थ एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड ऑफ कोर्स कोड का टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा कुछ अपने साइट में डाल दूंगा विच इज़ whataboutcoding.com। यहाँ पे जाके बेसिकली यहाँ पे आके हमारे आर्टिकल को देख सकते हो एंड आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए कंटेंट लाने वाला हूँ आगे, जहाँ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर कुछ समझाऊंगा रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट, रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ एंड रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।